मकर संक्रांति के दिन भूल से भी न करें ये काम। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के पर्व का बेहद विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार संक्रांति के पर्व को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग इस बार 14 जनवरी को खिचड़ी मना रहे हैं तो कुछ लोग 15 जनवरी को। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति के पर्व के बाद से भी शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ होता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका इस पर्व में हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन कुछ कामों को हमें करने से बचना चाहिए। इस दिन हमें अपनी वाणी और भाषा पर संयम रखते हुए किसी के प्रति बुरे ख्याल लाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति पर हमें कौन कौन से कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। नंबर 1, कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही, लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। नंबर 2, मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई और छटाई को भी अशुभ माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। इस दिन तुलसी की पत्तियों को भी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि जैसे सेवन से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए और इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करना चाहिए। नंबर 4, अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो संध्या काल में अन्न का सेवन न करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन गाय या भैंस का दूध नहीं दुहना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर भिखारी, साधु या बुजुर्ग आए तो उसे खाली हाथ ना लौटा दे, जो अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। नंबर 6, इस दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करें। नंबर 7, यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव, अतः इस दिन फसल काटने के काम को टाल देना चाहिए। नंबर 8, मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोलें। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें। नंबर 9, मकर संक्रांति के दिन हर किसी को तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन प्याज और लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 10, मकर संक्रांति के दिन हमें गुस्सा करने से बचना चाहिए और अपनी भाषा पर भी कंट्रोल करना चाहिए।
साथ ही हमें इस दिन किसी के प्रति गलत विचारों को नहीं लाना चाहिए। नंबर 11, मकर संक्रांति वाले दिन नशे का सेवन भी अशुभ कार्य है। इस दिन शराब, सिगरेट, गुटखे का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 12, मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन स्नान किए बिना भोजन करते हैं तो इससे दरिद्रता को बढ़ावा मिलता है। नंबर 13, मकर संक्रांति की शुरुआत ही दान के साथ हुई थी, इसलिए इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। यदि आपके घर पर कोई भिक्षा मांगता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। अगर आप किसी को दान देने के लिए मना करते हैं तो इससे आपके जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। नंबर 14, मकर संक्रांति के दिन शाम के समय भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता। इससे सूर्यदेव रुष्ट हो सकते हैं, इसलिए सूरज ढलने के बाद भोजन करने से बचें। नंबर 15, मकर संक्रांति के दिन कभी भी किसी भिखारी, साधु या बुजुर्ग या किसी अन्य याचक को घर से खाली हाथ ना जाने दें। आपसे जो कुछ हो सके उसके अनुसार ही उसे देकर विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। दान में तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा होगा। नंबर 16, मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से दाल और चावल से बने खिचड़ी का दान करना शुभ होता है। इस दिन आप यदि खिचड़ी बनाकर गरीबों को दान करेंगे और इसका सेवन करेंगे तो आपके जीवन के लिए फलदायी होगा। इस दिन खिचड़ी खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी के दान के साथ गरीबों को सामर्थ्य अनुसार धन का दान भी करें। यदि आप अनाज का दान कर रहे हैं तो इस दिन मुख्य रूप से काले तिल का दान भी करें। नंबर 17, मकर संक्रांति के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। सूर्य को जल देते समय आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्य को जल देते समय पानी में कुमकुम और काले तिल जरूर मिलाएं। नंबर 18, मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना नहीं खाएं। इससे आपके अंदर अधिक गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है। इस दिन खिचड़ी और तिल का सेवन करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल भी अर्पित करना चाहिए। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन दान देना काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान करना अच्छा होता है। नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना शुभ माना जाता है। इस दिन तर्पण करने से घर में पितृदोष दूर होता है, साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 4, मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे उत्तम गंगा स्नान होता है। इस दिन गंगा जल से स्नान करें और घर में भी छिड़काव करें। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।